एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 97वां सर्ग। ब्रह्म के सर्वशक्ति होने के कारण सर्ववादियों की उक्ति की सत्यता, सब लोगों की भोगों में आसक्ति तथा तत्वज्ञानियों की विरलता का वर्णन। ब्रह्म के सर्वशक्ति होने के कारण सभी वादियों की उक्ति सत्य है, इस कहे जाने वाले अर्थ में उपयोगी न तदस्ति इस पूर्व सर्ग की अंतिम उक्ति से प्रतिपादित तत्व का समर्थन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, परमात्मा का स्वप्न रूप जो यह जगत है, यह चिति रूप तथा ब्रह्म रूप आकाशात्मक है, अतः सब कुछ ब्रह्म ही है। इस स्थिति में सत्य रूप जगत का ही सब अनुभव करते हैं, इसलिए कुछ भी असत्य नहीं है यह कहा गया। यो ब्रह्म रूप से सब सत्य होते हुए भी प्रतीयमान रूप से कैसे सब सत्य हुआ, क्योंकि रज्जु रूप के सत्य होते हुए भी उसमें अध्यस्त सांप तो सत्य नहीं है। इस प्रश्न पर कहते हैं, जगत रूप ब्रह्म अत्यंत ही दृश्य है और उसका अधिष्ठान महाचैतन्य अदृश्य है। सारांश यह कि रज्जु सर्प स्थल में रज्जु भी दृश्य है और सांप भी दृश्य है। दोनों दृश्य होने के कारण जब रज्जु का दर्शन होता है तब सर्प का बाध हो जाने के कारण सर्प की असत्य रूपता हो जाती है। जगत भ्रम में तो केवल जगत भ्रांति देखी जाती है, परंतु उसका अधिष्ठान ब्रह्म तो देखा नहीं जाता। अतः रज्जु सर्प से यह जगत विलक्षण है। जब यह वस्तु स्थिति हुई तब मद शक्ति के समान स्वयं अदृश्य होकर दृश्य भ्रम का हेतु बनकर कार्य रूप से ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है। अतः जगत का स्वरूप सत्य है, यह कथन युक्ति संगत है। तब पहले यह जो कहा गया है कि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो झूठी न हो, इस वचन की क्या गति होगी, क्योंकि ब्रह्म झूठा है नहीं। इस पर कहते हैं, भद्र, परमार्थ वस्तु में भी शून्यता सा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि संसार काल में सर्वदृश्य विश्रांति रूप मोक्ष प्राप्त रहता नहीं और उसके बिना अद्वितीय चिदात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह मोक्ष काल में भी अंतकरण वाले प्रमाता जीव तथा उपलंभक प्रमाण आदि का बाध हो जाने से अभाव है। इसलिए आत्मा की एक तरह से अप्रसिद्धि सी है, इसलिए वैसा कहा गया है। इस स्थिति में जितने भी वादी है उन सब के वचन अपने अपने अनुभव से सिद्ध अर्थों का ही प्रतिपादन करते हैं, अतः सत्य रूप ही है। यों सविस्तार प्रतिपादन करते हुए सांख्योक्ति दर्शाते हैं। भद्र, महाज्ञानी कपिल मुनि जी यह कहते हैं कि पुरुष चिन्मात्र है, वह कोई कार्य नहीं करता, उसी के भोग और मोक्ष के निमित्त सृष्टि प्रवृत्त होती है। यह सारा जगत सुख दुख और मोह रूप है, इसलिए सत्व आदि तीन गुणों की साम्य अवस्था रूप मूल कारण अव्यक्त से अर्थात प्रधान से प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रम से यह सारी सृष्टि हुई है। कपिल जी का यह मत भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्ति है, यह निर्विवाद है, जो कि वेदांतियों का मत है। यह सारा दृश्य वर्ग ब्रह्म का विवर्त है, वह भी सत्य है, क्योंकि उस तरह विमर्श करने पर उसी तरह के समस्त पदार्थ अनुभूत होते हैं। इसी प्रकार कणाद, गौतम, सौत्रांतिक, वैभाषिक, जैन आदि के मतों में जो यह माना गया है कि सारा जगत परमाणुओं का समूह ही है, वह भी सत्य है, क्योंकि वैसी उनकी कल्पना उनके अनुभव के अनुसार ठीक ही है। यह कहते हैं, जिन वादियों की कल्पना है कि यह जगत परमाणुओं का समूह रूप ही है और वही यथार्थ रूप से अनुभूत होता है, वह भी सत्य है, क्योंकि उनको जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव हुआ उस अनुभव के अनुसार की गई उनकी कल्पना ठीक ही है। इस लोक और परलोक में जो कुछ देखा जाता है वह वैसा ही है,
न वह सत है या न असत ही है, यानी इन दोनों कोटियों में उसकी स्थिति नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय है। यों प्रौढ़ दृष्टि सृष्टिवादी लोग जो मन की कल्पना मात्र रूप जगत की स्थिति मानते हैं, उनका भी कहना ठीक ही है, क्योंकि उनका वैसा ही अनुभव है। इसी तरह जो दूसरे वादी यानी चार्वाक है, वे कहते हैं कि पृथ्वी आदि 4 भूतों का ही यह जगत है, दूसरा आत्मरूप नहीं है। यह भी उनका कथन सत्य है। वे भी सत्यवादी ही है, क्योंकि वे अपनी देह में चक्षु आदि इंद्रियों से अगम्य आत्मा को विमर्श करते हुए भी देख नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। जो क्षणिक विज्ञानवादी है, उनका जो यह कहना है कि प्रतिक्षण में परिणाम को प्राप्त करने वाले पदार्थ में निरंतर उलट पुलट देखने में आता है, अतः सब पदार्थ क्षणिक ही है, यह भी उनका कहना सत्य है, क्योंकि उनकी बुद्धि अर्थात क्षणभंग बुद्धि के अनुसार वैसी स्थिति हो सकती है जैसे घड़े में बंद बटेर अर्थात तीतर की तरह की एक छोटी चिड़िया घड़े का मुंह खोल देने पर उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद देह जितना बड़ा जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है, यूँ जैनों की कल्पना है, यह भी सत्य है। इसी प्रकार यवन लोग मानते हैं कि जीव देह जितना ही बड़ा है, उसका उत्पादन ईश्वर ने किया है। शरीर जहाँ गाड़ा जाता है वहीं पर वह रहता है। कभी कालांतर में ईश्वर उसके विषय में विचार करते हैं, तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है या स्वर्ग नरक में उसको छोड़ देते हैं। यह भी म्लेच्छों का मत युक्त ही है, क्योंकि उनकी वैसी ही भावना है। जो संत पुत्र है वे तो ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, मरण, जन्म आदि सभी में जो कभी कभी अत्यंत विषम रूप धारण कर आते जाते रहते हैं, निरंतर समान भाव ही रखते हुए देखे जाते हैं। यह भी ठीक है, क्योंकि जितनी भी वस्तु या सिद्धांत स्थितियाँ है वे सब यह अपरोक्ष आत्मरूप ब्रह्म ही है। इसलिए सभी वादियों को अपना अपना अभिमत अर्थात इष्ट सिद्ध हो जाता है। यह जगत स्वभाव से ही उत्पन्न होता है एवं नष्ट हो जाता है। जगत का कोई भी कर्ता नहीं है। यों स्वभाववादियों का जो मत है वह भी युक्त ही है। इन स्वभाववादियों के मत में यह दलील है कि यद्यपि घट पट आदि स्थल में बुद्धिमान कर्ता हाथ लग सकता ही नहीं, असमय की वर्षा, उत्तम खेत में उत्पन्न तृण आदि कर्ता के बिना स्वभाव से ही उत्पन्न होते रहते हैं। जो धान पैदा करने वाले किसानों के अनिष्ट है, वे अपने कर्ता की कल्पना सह नहीं सकते, क्योंकि सबका अनिष्ट करने वाला कोई है नहीं और न उसे अकाल वर्षा और पर खेत में तृण आदि के उत्पादन से प्रयोजन है। यह कल्पना की जा सकती है। पृथ्वी, अंकुर आदि सब कार्यों में एक ही करता है। यूँ कल्पना जो कोई करते हैं वह भी सत्य है, क्योंकि इस प्रकार के निश्चय वाले उपासकों को एक कर्ता ईश्वर की प्राप्ति, उसकी अनुकंपा, वरदान आदि प्राप्त होते देखे जाते हैं। यह कहते हैं अंकुर आदि सब कार्यों का एक ही कर्ता है। इस प्रकार की कल्पना करने वाले तन्मय अंतकरण वाले वादियों का मत भी युक्त है, क्योंकि इस तरह एक कर्ता का निश्चय कर उपासना करने वाला अपने अंतःकरण में तदुपास्य सर्वकर्ता एक परमात्मा को प्राप्त करता है। पूर्ववादी के सदृश उसे बाधित नहीं मानता। अकाल वृष्टि और अच्छे खेत में तृण आदि सब के लिए अनिष्ट नहीं है, और सब कर्मों के फलदाता ईश्वर दुष्कर्म फल रूप अनिष्ट का भी यदि कर्ता हो जाए तो कोई दोष भी नहीं हो सकता। आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है वैसे परलोक भी है, अतः परलोकार्थियों के लिए तीर्थ स्नान, अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं है। इस तरह की उन आस्तिकों के द्वारा यह जो निर्धारित कल्पना है वह भी सत्य ही है। समस्त प्रपंच शून्यात्मक ही है, इस प्रकार की बौद्धों की कल्पना है। उनकी यह कल्पना भी सत्य ही है, क्योंकि ऐसे विचार से उनको सर्वशून्यता हाथ लग ही जाती है।
शून्यवाद में पदार्थों में अशून्यता पादक जब प्रमाण ही नहीं है, तब प्रमेय शून्यत्व कल्पना कोई असंभव है ही नहीं। सब वादियों को अपना अपना जो अभिष्ट सिद्ध हो जाता है उसमें प्रमाण कहते हैं। आत्मचिति एक चिंतामणि सी है और कल्प वृक्ष सी है, इसलिए वह आकाशवत निर्मल होती हुई भी अपने से ही अपने स्वरूप में जो भी अभिष्ट रहता है उसे तत्काल ही संपादन करती है। यह जगत न तो शून्य है और न अशून्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। इस प्रकार एक तृतीय अनिर्वचनीय प्रकार को मानने वाले अनिर्वचनीयवादियों का मत भी सत्य ही है, क्योंकि सर्वशक्ति रूप ब्रह्म की जो माया शक्ति न तो शून्य रूप है और सत अर्थात विद्यमान ब्रह्म रूपा भी नहीं है, किंतु अनिर्वचनीय ही है। इसलिए जिस किसी अपने निश्चय में दृढ़ रूप से स्थित जो भी कोई हो, वह यदि चपलतावश उस निश्चय से हटे नहीं तो उस निश्चय के अनुसार अवश्य फल प्राप्त कर सकता है, अथवा अज्ञान के कारण अपने अभिष्ट निश्चय से न हटे तो निश्चयानुसार अवश्य फल पाता है। इससे जब तक अज्ञान रहता है, जब तक अनेक सिद्धांत सत्य है, अज्ञान के हट जाने पर आत्मज्ञान काल में तो आत्मा ही सत्य ठहरता है, दूसरा नहीं। इसीलिए अविचारों से जिस किसी का सिद्धांत मान लेना अच्छा नहीं, यह कहते हैं। भद्र बुद्धिमान पुरुष को सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार विमर्श कर लेना चाहिए। दूसरे जैसे तैसे निश्चय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पंडित का लक्षण कहते हैं, अध्ययन और सदाचरण से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो, उस देश में वही पंडित है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। भद्र सतशास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले, तत्वबोधार्थवाद करने वाले सज्जन पुरुषों के मध्य में जो भी सर्वश्रेष्ठ, आह्लादकारक तथा निंदनीय, निषिद्ध आचरणों से रहित हो, वह पंडित है। बुद्धिमान उसी का अवलंबन करते हैं। तब क्या अन्य श्रेष्ठ निश्चयों में निष्ठा रखना निष्फल है? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। भद्र सभी पुरुष रात दिन जोर शोर से अपने निश्चय के अनुसार माने गए अभिष्ट पदार्थ की ओर ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे कि नीचे की ओर जल राशि दौड़ती है और उसे प्राप्त करते हैं, परंतु उनमें परम पुरुषार्थ का साधन कौन है? इसका विचार कर सतशास्त्र और सद्गुरु दोनों का जल्दी से जल्दी आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि आयुष्य विश्वास योग्य नहीं। इस आशय से कहते हैं, राम जी, संसार सागर में मनोरोध रूपी तरंग परंपराओं से बहे जा रहे मनुष्यों के दिन ऐसे अलक्षित रूप से व्यतीत हो जाते हैं जैसे तिनकों के अग्रभाग पर लटके हुए जल बिंदु। भोगों की तृष्णाएं अति प्रबल है, अतः उनसे विरक्त मुमुक्षु दुर्लभ है। उनमें भी परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी, जिनका आपने उल्लेख किया है, अति दुर्लभ है। इस अर्थ को विस्तार से सुनने के लिए श्री राम जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, गुरुवर, अति विस्तृत पर ब्रह्मरूप पद में पहले से ही प्राणियों की भोग तृष्णा जगत रूप हजारों वृक्षों के वितानों के जाल का विस्तार कर लता के सदृश स्थित है। ऐसी स्थिति में पूर्वापार जगत स्वरूप अनर्थ के विचार द्वारा परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान कौन होंगे, जिनका आपने कथन किया, अर्थात ऐसे विद्वान ही अत्यंत दुर्लभ है। सत्य है, ऐसे विद्वान दुर्लभ है, फिर भी मनुष्य, गंधर्व, देव, दानव आदि में प्रयत्न पूर्वक खोजने से वैसे विद्वान मिल सकते हैं, ऐसा कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, देव, दानव, मनुष्य आदि हर एक जाति में कुछ श्रेष्ठ तत्वज्ञ विद्यमान हैं, जिनका कि यो यो देवानाम इत्यादि श्रुतियों में उल्लेख पाया जाता है। प्रकाशमान सूर्य के सदृश उन्हीं तत्वज्ञों के प्रकाश से दिवस दिवस रूप होते हैं। उन तत्वज्ञों को छोड़कर दूसरे सभी मूढ़ हैं और वे मोह रूपी महासागर में संसार चक्रों के आवर्तन परावर्तन
ऊपर नीचे दौड़ते हुए तृण के सदृश बहते हैं। देव आदि जाति विशेषों में उसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। जिन देवताओं की आत्मा में निष्ठा नहीं हुई है वे देव स्वर्ग में भोग रूपी अग्नि की ज्वालाओं में ऐसे जलते रहते हैं जैसे वनाग्नि से पर्वत पर वृक्ष जलते रहते हैं। मद से चूर दानव तो दानव शत्रु देवताओं के द्वारा नारायण रूपी गड्ढे में ऐसे गिराए गए हैं जैसे कि आलान से अर्थात बांधने के खंभे से रहित गज बड़े गड्ढे में गिराया गया हो। गंधर्व लोगों की तो बात ही जाने दीजिए, वे तो गान रूपी मध्य में रात दिन आसक्त अर्थात मस्त रहते हैं, इसलिए वे विवेक जनित ज्ञान का लेश भी दिखला नहीं सकते। हिरणों के सदृश भ्रांत होकर मृत्यु रूपी व्याध के समीप वे जा रहे हैं। विद्याधरों में ब्रह्म विद्या की योग्यता है, इसलिए वे विद्या के आधार कहे जाते हैं। यही कारण है कि वे सबसे अधिक चमकीले हैं, परंतु उदार विवेकों की और वे आदर नहीं रखते, केवल मोह में फंसकर भोग विद्याओं में ही रात दिन पड़े रहते हैं, उन्हीं में मस्त रहते हैं। यक्षों की भी बात न्यारी है, वे मनुष्यों की निवास भूमि को क्षुब्ध किए हुए हैं, अपने को अविनाशी सा समझते हैं, यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा ऐसा समझते हैं। मणि मंत्र आदि के बलों से विहीन असहाय बाल वृद्ध और आतुरों के ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं। जो राक्षस है उनका तो शत्रुभूत विष्णु के द्वारा पूर्व में अनेक बार वेग पूर्वक विनाश किया गया और आप भी भविष्य में करेंगे। राक्षस काम बल और शौर्य के कारण हाथी के सदृश सदा उन्मत्त रहते हैं, इसलिए इनके प्रमाद का फल तो प्रत्यक्ष ही है। पिशाच तो सदा भूख से ही तड़पते रहते हैं, उनको निरंतर पेट भरने की चिंता रहती है, अतः कभी भी उनको विवेक नहीं हो सकता। यह कहते हैं जैसे अग्नि में गिरी हुई फिर से जैसे अग्नि में गिरी आहुतियाँ अपने को निरंतर धूम्र युक्त ज्वालाओं से जलती हुई ही देखती है, वैसे ही प्राणियों को खा जाने की चिंता से जो कि अज्ञान रूपी धूम्रांधकार को वायु के सदृश क्रोध हिंसा आदि की ज्वाला रूप बना देती है, अपने को जले हुए ही देखते हैं। इसी तरह नाग जाति में भी विवेक नहीं है, यह कहते हैं। यह पाताल लोक में जो नागों का जाल रूप विष तंतुओं का समूह डूबा हुआ है, वह भी वृक्षों के मूल समूहों के सदृश जड़ अर्थात विवेक ही नहीं है। कीटों के सदृश भूतल के छेद ही जिनके आवास स्थान है, उन असुर रूपी बालकों के विवेक की तो कथा ही क्या, यानी असुरों में तत्वज्ञान का जनक विवेक होता है, यह कहना तो मूर्खता ही है। यों बल वीर्य एवं प्रभाव आदि उत्तम गुणों से संपन्न देवों से लेकर असुर तक के लोगों को जब विवेक दुर्लभ है, तब दूसरों के लिए तो कहा ही क्या जाए, इस आशय से कहते हैं। जो पुरुष है वे भी तो प्रायः पिपीलिका के समान धर्म ही हैं, क्योंकि छोटे से कणों के लिए रात दिन वे घुमा करते हैं। शराबियों के सदृश अति व्यग्र सभी भूत जातियों के दिन निरर्थक लंबी लंबी दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओं से व्यतीत होते जाते हैं। विवेक का नाम भी वे किसी दिन याद नहीं करते। जैसे अगाध जल में डूब रहे पुरुष का धूलि स्पर्श नहीं करती, वैसे विषयों में डूब रहे किसी पुरुष के भीतर निर्मल विवेक कभी स्पर्श नहीं करता। राघव, देह आदि में होने वाले अभिमान एक प्रकार से प्रबल वायु ही है। इन वायु के झकोरों से मनुष्य अक्रोध आदि नियमों से चलित हो जाते हैं, यानी क्रोध आदि शत्रुओं के अधीन हो जाते हैं। इसमें दृष्टांत है निसार धान्य, जैसे सूप चलाने वाले किसानों के द्वारा धान्य को वायु ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। जो योगिनियों का गण है वह तामस भोगासक्ति रूप तालाब के दलदल में जो कि सुरापान रुधिरपान तथा मांस भोजन आदि रूप कीचड़ों से भरा है, पामरों के सदृश फंसा हुआ है,
उनको भी विवेक मात्र नहीं है, यह समझना चाहिए। यूँ देव आदि योनियों में विवेक ज्ञान की दुर्लभता बतलाकर अब उनमें जो प्रबुद्ध है उनमें कुछ को परिगणन कर बतलाते हैं। देवादि में यम, चंद्र, इंद्र, रुद्र, सूर्य, वरुण, वायु, हरि, हर, ब्रह्मा, बृहस्पति, शुक्र, अग्नि आदि प्रजापतियों में सप्तर्षि मंडल, दक्ष आदि, कश्यप आदि, नारद आदि, सनत कुमार आदि, देव कुमार, दानवों में हिरणाक्ष, बलि, प्रहलाद, शंबर, मय, वृत्र, अंधक, नमुची, केशीपुत्र, मूर आदि, राक्षसों में विभीषण, प्रहस्त, इंद्रजित आदि, नागों में शेष, तक्षक, करकोटक, महापद्म आदि ये सब तथा ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, इंद्रलोक में निवास करने वाले मुक्त स्वभाव और विदेह मुक्त है। इसी तरह कोई तुषित अर्थात देव योनि भेद सिद्ध एवं साध्य भी जीवन मुक्त है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मनुष्यों में राजा, मुनि, उत्तम ब्राह्मण जीवन मुक्त होते हैं, परंतु ये दुर्लभ है, यानी लाखों करोड़ों राजा आदि में कोई बिरले जीवन मुक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। सभी जातियों में जीवन मुक्त है ही, परंतु वे अति दुर्लभ है। यह जो कहा गया उसका दृष्टांत से समर्थन करते हैं। अनेक तरह के असंख्य प्राणी चारों ओर दिशाओं में भरे पड़े हैं, किंतु उनमें तत्व ज्ञान संपन्न बहुत ही विरल होते हैं। ठीक ही है, फलों पल्लवों से युक्त वृक्ष होते तो असंख्य है, परंतु उनमें कल्प वृक्ष विरले होते हैं। 97वां सर्ग समाप्त।